तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए जेपीएससी ने 3 नोटिस जारी किया है, उसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहला नोटिस है कि डू और डोंट्स। ठीक है, परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए पहला है। दूसरा क्या है, और यह जारी किया गया है हमारा एग्जाम के ही संबंध में, इसको अभी जानेंगे। फिर तीसरा नोटिस है हमारा, जो एग्जाम सेंटर कुछ चेंज हुए हैं उसके संबंध में। ठीक है, और चौथा नोटिस तो आपको मालूम है, ये 9 तारीख को आया था और ये 15 और 14 तारीख को आया है। ठीक है, तो ये आपका जो है 9 तारीख को आया था, जिसमें बताया गया था कि एग्ज़ाम आपका 17 तारीख को होगा। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग 10 से 12, सेकंड सिटिंग 2 से 4। अब चलिए देखते हैं पहला, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा एग्ज़ाम सेंटर चेंज, और ये हमारा नोटिस और डू एंड डोंट्स। ठीक है, तो चलिए डू एंड डोंट्स से शुरू करते हैं और तीनों को कवर करते हैं। पहला बोला गया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, किसके लिए? तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 के लिए। ठीक है, 23-24 जो बोलिएगा। फिर बोला गया है कि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों से क्या अपेक्षित है या उनके लिए क्या प्रतिबंधित है। ठीक है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पहला हमारा डूस, यानी कि ये सारी चीज़ें करनी है। डोंट्स, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। देखिए, फर्स्ट है आपका एडमिट कार्ड और अटेंडेंस सीट अवश्य साथ लाएं। ठीक है, 3 गो जो है उसमें 2 गो अटेंडेंस सीट है और 1 गो एडमिट कार्ड है। 3 कॉपी मिला है ना, आपका ईमेल में आ गया होगा। ठीक है, तीसरा चीज इधर क्या नहीं करना है, तो हमें कॉपी किताब या नोट्स, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैलकुलेटर, पेज, चिपर, ठीक है, चिप, कंप्यूटर, ये ब्लूटूथ वगैरह कुछ भी नहीं लाना है। ठीक है, समझ गए। आगे देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट बोला गया है कि 2 रंगीन, यानी कि वर्तमान अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, के अलावा 2 अतिरिक्त अद्यतन फोटोग्राफ, यानी कि 4 कॉपी ले जाना है। ठीक है, कितना कॉपी? 4 कॉपी, लेकिन 3 कॉपी का डिमांड होगा। फिर भी आप 4 कॉपी ले जाइएगा। 2 गो अटेंडेंस सीट में रहेगा, 2 गो एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि ओमार आंसर सीट के सीमांकित क्षेत्र, जो एमआर आंसर दिया जाएगा आपको आंसर सीट, ठीक है, सीमांकित क्षेत्र के बाहर किसी भी प्रकार का लिखावट या चिन्ह करना वर्जित है। किसी भी प्रकार का आप ऐसा नहीं कि कुछ छाप दीजिएगा। ठीक है, बहुत लोग हार्ट छाप देता है, बहुत लोग चिन्ह दे देता है, निशान दे देता है, कुछ भी वैसा नहीं करना है। ठीक है, देन है हमारा कि नीला, काला, ब्लू या ब्लैक बॉल पेंट और हमारा आंसर सीट में बबल, ठीक है, भरने के लिए प्रयोग किया जाएगा। उसके अलावा कोई तीसरा अन्य कलम नहीं, ना ही कोई जेल पेन का यूज करेंगे, ओनली बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, फिर है हमारा अन्य रंग के बॉल पॉइंट पेन या पेंसिल का प्रयोग वर्जित है। चौथा पॉइंट बोला गया है कि एक फोटोग्राफ, पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदान पत्र इत्यादि में से कोई भी आपको एक ओरिजिनल ले जाना होगा। वोटर आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं, आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं, पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक होना चाहिए। 10th का मार्कशीट यहाँ पे नहीं बोला गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो बोला गया है कि बैग, फूड आइटम्स, ठीक है, वाटर बोतल परीक्षा केंद्र में लाना वर्जित है। अरे यार, वाटर बोतल तो हर एग्जाम में ले जाया जाता है, लेकिन इसमें इन्होंने वर्जित कर दिया। चलिए, धूप का दिन है, चलिए कोई बात नहीं, 2 घंटा रह लीजिएगा ना। आगे देखते हैं। तो ये भी नोटिस जारी हुआ है 15 तारीख को, और क्या बोला गया है कि झारखंड संयुक्त असैन्य सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023, इसमें बोला गया है कि सभी परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 1/2024 द्वारा विज्ञापित झारखंड संयुक्त असैन्य सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 पूर्व निर्धारित तिथि, ठीक है, जो 17 तारीख है, 17 मार्च एवं समय के अनुरूप ही 17 मार्च 2024 को आयोजित की जाएगी। ठीक है, परीक्षा के संदर्भ में किसी प्रकार की अफवाह एवं तथ्यविहीन सूचनाओं का प्रक्षेपण एवं प्रसारण झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण उपाय अधिनियम 2023 के प्रावधान के अनुरूप एक दंडनीय अपराध है। बाप रे। अतः किसी प्रकार की भ्रामक सूचना फैलाने में संलिप्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को सतर्क किया जाता है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार युक्त गतिविधि से बचें, अन्यथा उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये आदमी को डरा रहा है
ठीक है, कि हम एग्ज़ाम को होने से कोई नहीं रोक पाएगा, इनका चेतावनी है। चलिए जो भी है, मुझे उतना पॉलिटिक्स में नहीं घुसना यार। देन देख रहे हैं तो यहाँ पे बोला गया है जेपीएससी का कुछ एग्जाम सेंटर चेंज हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो अभी देख लें, क्योंकि कल आप लोग फिर वहाँ पे जा करके पता चला कि मेरा एग्जाम सेंटर तो दूसरा चेंज हो गया है। झारखंड संयुक्त असैन्य सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ठीक है, के संबंध में आवश्यक सूचना। अब देखिए, पहले किनका किनका एग्जाम सेंटर दिया हुआ था, फिर बाद में परीक्षा सेंटर चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है, पूर्व आवंटित परीक्षा केंद्र और संशोधित परीक्षा केंद्र। तो आपको संशोधित वाला में जाना है, इसमें नहीं जाना है, भले ही आपका एडमिट कार्ड में ये वाला एड्रेस लिखा हो। ठीक है, अगर आपका एडमिट कार्ड में ये लिखा है फिर भी आपको यहीं पे जाना है, संशोधित परीक्षा केंद्र में। ठीक है, तो देखिए, जिनका भी सेंटर यहाँ पे गिरा था, बारीडी हाई स्कूल, ठीक है, ट्यूब कॉलोनी बारीडी, जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम, तो उनका सेंटर चेंज करके किया गया है ABM कॉलेज, ठीक है, गोलमुरी जमशेदपुर में। आगे देख लेते हैं, तो फिर है हमारा बारीडी हाई स्कूल ट्यूब कॉलोनी बारीडी, जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम, इसका भी सेंटर चेंज किया गया है। ठीक है, तो भाई अंतर क्या है ये बताइए। तो यहाँ पे इन दोनों में अगर आदमी बोलेगा कि कौन सा मेरा वाला, हम कैसे पहचाने। तो देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा अंतर है, सेंटर कोड जो है अलग है। इसका सेंटर कोड देखिए 3226 है, जबकि इसका सेंटर कोड 3279 है। ठीक है, ये छोटा सा अंतर है, एकदम डिफरेंस अंतर, माइनर अंतर। इसी से आपको पकड़ना होगा कि अगर आपका सेंटर कोड 3279 है तो आपका सेंटर कहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, क्या है, रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल, ठीक है, बिष्टुपुर जमशेदपुर। तो इस जगह पे आपका सेंटर गिरेगा 3279 वालों का, और 3226 वालों का सेंटर ABM कॉलेज गोलमुरी जमशेदपुर में है। ठीक है, आगे देखते हैं, तो फिर है कि परीक्षा केंद्र का नाम एवं पता, परीक्षा केंद्र का विस्तारित पता। कुछ कुछ परीक्षा सेंटर का यहाँ पे विस्तारित पता भी दे दिया गया है, जैसे ये रहा आपका शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग नियर सेंट्रल हेल हजारीबाग। ठीक है, तो इसका जो है विस्तारित पता है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग नियर सेंट्रल हेल हजारीबाग, और ये सेंटर कोड 3224 है, ये भी 3224 है। कहाँ विस्तारित पता है, वही तो है पर झूठ मूठ विस्तारित पता है। चलिए आगे देखते हैं, तो फिर है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, ये हमारा लातेहार बाजार मेन रोड लातेहार। ठीक है, और सेंटर कोड है 3521, इसका भी सेंटर कोड 3521, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, ये थोड़ा सा चेंज करके बताया है इन्होंने। ठीक है, आसाराम लातेहार। ठीक है, तो आश्रम लातेहार, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल आश्रम लातेहार, यही है पता, ये विस्तारित पता, ये तो और संक्षिप्त पता हो जा रहा है यार। आगे देखते हैं, तो फिर है हमारा यहाँ पे सेंटर कोड जिनका 3241 था, इनको यहाँ पे बोला गया है कि माउंट व्यू स्कूल MGM मेडिकल कॉलेज, क्या है, तो डिमना रोड मंगो जमशेदपुर। ठीक है, MGM मेडिकल कॉलेज गए ना, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो इनको जो है यहाँ पे दे दिया गया है बस विस्तारित पता के रूप में कि माउंट व्यू स्कूल पोस्ट MGM मेडिकल कॉलेज। ठीक है, फिर है आपका डिमना रोड मांगो जमशेदपुर। ठीक है, तो ये हो गया आपका विस्तारित पता। फिर है सेंटर कोड 3123 वालों का, 3123। ठीक है, राजकीयकृत +2 हाई स्कूल धनबाद, और इसमें जो है आपका राजकीयकृत +2 हाई स्कूल धनबाद, ब्रिटिश पारा क्या है, हीरापुर। ठीक है, राजकीयकृत +2 हाई स्कूल बिष्टिपारा। ठीक है, बिष्टिपारा हीरापुर धनबाद में विस्तारित पता बताया गया है। आगे देखते हैं, तो अंतिम में हमारा बच जाता है आदर्श मिडिल स्कूल देवगांव वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, और इसका विस्तारित पता है आदर्श मिडिल स्कूल देवगांव चक्रधरपुर, बस एक चीज़ जोड़ दिया है इन्होंने, चक्रधरपुर वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे बोला गया है 2 नंबर पॉइंट में कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है या फिर उनके ईमेल में एडमिट कार्ड के साथ अटेंडेंस शीट भेज दी गई है। अभ्यर्थियों आयोग के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, ईमेल से भी भेज दिया गया है और डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर बोला गया है कि यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाइट JPSC पर उपलब्ध है, वहीं से मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिया हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हो गई और अब फाइनल हो गया कि एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इन्होंने बोल दिया कि अब हम कार्रवाई करेंगे अगर कोई इसके खिलाफ भड़काऊ बातें बोलता है। चलिए यार ना, यही होता है कि जब आदमी आवाज़ उठाए तो उसको कानून से डराओ कि अरे भाई जेल में डाल देंगे ज़्यादा बोलेगा तो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। जो भी हो हम इसी तरह से आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।